सभी श्रोताओं को नमस्कार। कैनन न्यूज में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं नीमा मनराल जी। नीमा मनराल जी जो कि कनाडा में रहती हैं, कनेडियन सिटीजन हैं बट भारत की मूल निवासी हैं। और कनाडा में इलेक्शन चल रहे हैं। 24 अक्टूबर को कनाडा में इलेक्शन है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। और उसमें डेल्टा की टेरिटरी से डेल्टा की जो राइडिंग है, डेल्टा एक सिटी है वैंकूवर एरिया के अंदर आती है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। तो नीमा जी बताइए, इलेक्शन पॉलिटिक्स कनाडा में क्यों शुरू करी आपने? नमस्कार सुशील जी। मैं मंडाल, जैसे कि आपने बताया कि बीसी ग्रीन पार्टी से डेल्टा नॉर्थ की राइडिंग से मैं एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़ी हूँ। तो एक्चुअली मैं तो एक कॉमन पर्सन हूँ, जैसे कि एक आम आदमी होता है। तो एक आम आदमी वैसे तो चलता ही रहता है जब तक उसको ये नहीं लगता कि समाज में कोई चेंज की जरूरत है। राइट, समाज में चेंज की जरूरत हमेशा रहती है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती रहती है। तो एक आम आदमी जब ये सोच लेता है कि मुझे इसको सुधारना है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो उसके दिल को लगी होती है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी एक छोटी बेटी है 10 साल की। वो नेचर से बहुत प्यार करती है। वो अगर बाहर जाती तो पेड़ पौधों को ऐसे सहलाते हुए, गाना गाते हुए जाती है। फूलों से फूल नहीं तोड़ती, पक्षियों से, जानवरों से बड़ा प्यार करती है। तो वो जब देखती है कि ये सब चीजों को, और मैं भी देखती हूँ, और मुझे कोई भी चीज, पहले तो मैं थी कि जैसे हम इंडिया में थे, कोई इतनी केयर नहीं करते थे। जब मैं उसकी एक एक चीज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम जिस नेचर के साथ पहले इतना एंजॉय करते थे, धीरे धीरे वो नेचर गायब हो रहा है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां पर बर्न बॉक्स करके एक एरिया है जो कि बहुत अच्छा नेचुरल वो है। वहां पर हम घूम फिर सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल फॉरेस्ट है। पिट वाला फॉरेस्ट है, जो कि वुड जो सड़ जाता है, गल जाता है, उससे जो मिट्टी बनती है, वो पिट वाला फॉरेस्ट है। बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है। तो वो एक टाइम पर 10,000 से लेकर 12,000 हेक्टेयर तक हुआ करता था, जो आज की डेट में 8,500 रह गया है। तो अगर ये जंगल घटते घटते छोटे हो जाएंगे, कहाँ से तो हमें खाना पीना मिलेगा, कहाँ से फल फूल मिलेंगे, कहाँ से साफ हवा मिलेगी, कहाँ से साफ पानी मिलेगा? तो बीसी ग्रीन पार्टी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने विचारों को उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। इसलिए मैं बीसी ग्रीन पार्टी से जुड़ी, क्योंकि बीसी ग्रीन पार्टी बेसिक मुद्दों पर बात करती है। अब आप शिक्षा की बात ले लो। इंडिया में शिक्षा जो है बहुत स्ट्रिक्टली, लोग जो है रिलीजियसली शिक्षा को लेते हैं कि हमें पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ इतने सीरियस नहीं होते उसमें। मैं मानती हूँ हर जगह का सिस्टम होता है, लेकिन शिक्षा में इन्वेस्ट करना मतलब अपने बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। और बीसी ग्रीन पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, एक प्लेटफॉर्म है कि वो शिक्षा में, एजुकेशन में एक्स्ट्रा फंड देगी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। ऊपर से एजुकेशन इतनी कॉस्टली है यहाँ पर। हायर एजुकेशन ग्रेड 12 के बाद हर बच्चा पढ़ नहीं पाता, बहुत कम लोग डिग्री करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ लोग बच्चे पढ़ लिख करके लेबर जॉब में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो पढ़ते हैं तो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो एक साल कमाते हैं, एक साल पढ़ते हैं, ड्रॉप ऑफ ले लेते हैं। इस चक्कर में वो सोचते हैं बाहर में जाए पढ़ाई, चलो हम काम ही कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। बीसी ग्रीन पार्टी इसी बेसिक मुद्दे को लेकर आई है। दूसरी बात यह है, हमारे घर में हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं। उन जिन्होंने हमें पाला होता है, पाल पोस के बड़ा किया होता है, हार्ड वर्क किया होता है, इतनी जी तोड़ मेहनत। यहाँ पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक आदमी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है कि वो बेचारे अपना टाइम, बिल्कुल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। और लास्ट में जब उनको बीमारियां लग जाती हैं, जब उनको लॉन्ग टर्म केयर होम में जाना पड़ता है, अगर उन्हें अच्छी सर्विसेज ना मिले, उन्हें सुविधा ना मिले, केयर ना मिले, संरक्षण ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? कल को हमने भी बूढ़ा होना है, वही जाना है। हमारी पार्टी ये कहती है कि हम केयर होम्स में, जो लॉन्ग टर्म केयर होम है, उसको बेहतरीन बनाएंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, ज्यादा बजट उसकी तरफ हम डालेंगे। और वो जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स है अभी पब्लिकली फंडेड है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट्स को चला जाता है। तो वो कहते हैं कि इनको पब्लिक में लेके आना है, या कोऑप में लेके आना है, या गवर्नमेंट में लेके आना है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आना है, ताकि लोग उसमें काम करें तो सेवा के लिए करें, अच्छी सर्विसेज मिले। और फ्री चाइल्ड केयर, मेरी बेटी जब छोटी थी, मैं यहाँ पर 3 काम करती थी, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से एडजस्ट किया। मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, इन लॉस यहाँ नहीं थे, मेरे हस्बैंड भागते थे, मैं भागती थी। एक जना घर के दरवाजे पे पहुंचता था तो दूसरा काम करने के लिए जाता था, क्योंकि एक जने ने बच्चे को देखना होता था। चाइल्ड केयर का इतना महंगा पैसा था कि हम उसको चाइल्ड केयर में नहीं डाल पाते थे। तो फ्री चाइल्ड केयर जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि जो स्ट्रगल मैंने किया है, भाग दौड़ की है, जो बच्चों के साथ मैंने जिस तरह से जद्दोजहद की, वो आज के आने वाली जनरेशन को नहीं करना पड़ेगा।
हमारी पार्टी कहती है 3 to 4 years ओल्ड से छोटे बच्चों को फ्री चाइल्ड केयर देंगे। ऊपर से जो पेरेंट हैं घर में रह करके, जो बच्चों की स्टे होम पेरेंट हैं, जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उसको भी रियल जॉब की तरह काउंट करेंगे और $350 पर मंथ उनको पे भी करेंगे उसके लिए। तो आप ये बताएं कि बीसी ग्रीन पार्टी से नहीं जुड़ने का कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज है जो कि हम उसको मना करेंगे। मैं मानती हूँ लोगों को बीसी ग्रीन पार्टी के बारे में नहीं पता, लेकिन जो जानेगा, जो रियली उसको जानेगा, अपनी जिंदगी से उसको जुड़ेगा कि हाँ ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। बाकी पार्टियां कहती हैं हम बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम ऑयल में इन्वेस्ट करेंगे, गैस में इन्वेस्ट करेंगे। मैं मानती हूँ तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्मॉल स्केल बिजनेस, जो कि बीसी ग्रीन पार्टी उसको सपोर्ट करती है। अभी रेंटल का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि $300 मिलियन वो जो बिजनेस है, अभी स्मॉल स्केल बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि काम नहीं चल रहा लेकिन रेंट तो देना ही है। तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए $300 मिलियन वो गवर्नमेंट रखना चाहती है बीसी ग्रीन पार्टी की, जो कि 6 मंथ तक स्मॉल स्केल बिजनेस को रेंटल में असिस्ट करेगी, जो कि 25% ऑफ रेंट उनका पे करना चाहती है। और अगर घर की बात करें तो हमारे एरिया में डेल्टा में ये इधर नॉर्थ डेल्टा में हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, हर व्यक्ति घर नहीं ले सकता। तो हमें हमारी आने वाली जनरेशन क्या होमलेस हो जाएगी? उनको पर्यावरण भी नहीं मिलेगा, घर भी नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छा लगेगा हमारे बच्चे सड़कों में फिरते रहेंगे, होमलेस बन करके घूमेंगे, ना उनके पास जॉब होगा, ना खाने को होगा, ना वातावरण होगा, पॉल्यूशन से भरा होगा, तो हमें कैसा लगेगा? हम जो चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इतने सेल्फिश बन जाएंगे, आगे उनकी बात नहीं सोचेंगे, तो न पर्यावरण बचेगा, न नौकरियां बचेंगी, न शिक्षा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये तो एक बेसिक जरूरत है अपने समाज को सुधारने के लिए, और आज अभी वक्त है। अगर आज हमने डिसीजन नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते, क्योंकि आज जो हम नींव खोद रहे हैं वो आने वाले 10 सालों में फल देगी, और वो बच्चे 10 साल में जब आगे बढ़ेंगे तब उनको ये चीजें मिलेंगी। अदरवाइज ये चीजें हमारे पर्यावरण से गायब हो जाएंगी। मैं उन्हीं को बचाना चाहती हूँ, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को बचाना चाहती हूँ, अच्छी सुविधा देना चाहती हूँ। कल को मैं भी बूढ़ी होंगी, उन्हीं केयर होम में जाऊंगी। अगर आज के दिन में ये काम करूंगी तो कल को मुझे भी वो सुविधाएं मिलेंगी। और रेंटल के लिए भी एक बहुत बड़ा इन्होंने कहा है कि मोस्टली आपने देखा होगा, आपने भी सर्वे किया होगा कि यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं अपने इनकम का 30% से ज्यादा रेंट में डाल देते हैं। अगर वो 30% से ऊपर रेंट में डाल देंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? मेंटली तो वैसे ही उनको प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट बीसी ग्रीन पार्टी ने ये एक मैनिफेस्टो में एक बताया है कि वो 30% से ऊपर जो रेंट पे कर रहे हैं उसके गैप को रेंट सब्सिडी में इंक्लूड करेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, रेंटल असिस्टेंट आपको मिल रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। और दूसरी बात है स्मॉल स्केल बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हर आदमी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। आपने डेल्टा सिटी देखी होगी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मानती हूँ 120 और 84, 85 उस एरिया में, स्कॉट रोड के एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन जो इधर यहाँ के जो सनशाइन हिल एरिया में जहां मैं रहती हूँ, यहाँ पर बसेस सिर्फ 64 की रोड पर है, आगे बसेस नहीं है। तो अगर इसी तरह से अंदर का जो एरिया है, बॉर्न बुलेवार्ड है, रॉयल क्रेसेंट है, इस एरिया में कोई बस सिस्टम ही नहीं है, कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का कोई वो नहीं है कि आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। तो डेल्टा सिटी एक कम्यूटिंग सिटी बन गई है कि यहाँ से हमने बिजनेस करना है तो बाहर जाना है, हमने ग्रोसरी लेनी तो बाहर जाना है, हमने ओल्ड लॉन्ग टर्म केयर में जाना है वो भी यहाँ से बाहर जाना है, हॉस्पिटल जाना है वो भी नॉर्थ डेल्टा से बाहर जाना है। कोई भी ऐसी चीज नॉर्थ डेल्टा के अंदर नहीं है जो कि हम सोचें कि हाँ हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हमें तो डेल्टा की प्रॉब्लम को फोकस करनी चाहिए, यहाँ के लोगों को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं डेल्टा से ही खड़ी हूँ और ये सब चीजों को देखकर ही खड़ी हूँ कि इन्हें दूर करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने लगभग सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए। मैं पूछना चाहूंगा कि बीसी और बीसी ग्रीन पार्टी और जो बीसी एनडीपी पार्टी है, उनकी मिलीजुली सरकार से लास्ट टाइम सरकार बनी थी उनके सपोर्ट से। अब अचानक जब जॉन हॉर्गन जो कि प्रीमियर हैं, जो कि एक इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होता है अगर इंडिया की स्टेट से कंपेयर करें, उन्होंने अचानक से कोविड के टाइम पे इलेक्शन, मतलब वी वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज
कि ये अचानक से एकदम से इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने हार्डली 1 महीने का टाइम दिया। अभी कोविड चल रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब लोग वोट कैसे देंगे, किसी के पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये मौका परस्ती है। आप इस चीज को कैसे देखते जी हैं कि अचानक से इलेक्शन थोप देना, जी जबकि जी जी सब कुछ सही चल रहा था? जी जब ये बात चल रही थी तो उसके पहले हमारी जो लीडर है सोनिया फ्रेस्नो, उनसे जाके मिली थी कि हम आपके साथ हैं और मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही जॉन हॉर्गन ने जो है इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे पैंडेमिक के टाइम पर जब लोगों को मेंटल केयर की ज़रूरत है, फाइनेंशियल केयर की ज़रूरत है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ओंटारियो में 800 न्यू केसेस बढ़ गए हैं, ऐसे में तुमने लोगों के ऊपर इलेक्शन थोप दिया, तो तुम किस चीज़ को, पावर को आगे रख रहे हो या लोगों को आगे रख रहे हो? तुम तो पावर हथियाना चाहते हो कि सारी पावर इस टाइम पर एनडीपी जो है वो पावर में है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो सारी पावर अपने हाथ में ले लें। ये तो बहुत मौका परस्ती वाली बात है कि सारी पावर हमारे हाथ में आ जाए। अगर उन्होंने लोगों के बारे में सोचा होता तो मेरे ख्याल से कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किए होते। मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशल सब्सिडी दी होती और उसके साथ ही साथ जो रेंटल में जो असिस्टेंट है वो दिया होता, लोगों को बेनिफिट दिए होते बजाय इलेक्शन में पैसा खर्च करने की। तो ये तो साफ साफ लोगों को दिख रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये किसको पहले रख रहे हैं। अगर लोगों के बेनिफिट को पहले रख रहे होते तो लोगों की थिंकिंग को देखते, फीलिंग को देखते, उनकी सिचुएशन देखते। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपस में रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, बच्चे आपस में नहीं खेल सकते। मेरी बेटी इतनी डिप्रेस है कि मैं अपने फ्रेंड से मिल नहीं सकती, मैं खेल नहीं सकती, और उसमें इलेक्शन, मतलब ये बहुत ही डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। लोग मेरे ख्याल से इस चीज को समझ रहे होंगे। मैं तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि बहुत बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करूं ये और वो। मैं तो सिर्फ बेसिक बात कर रही हूँ। एक मैं मदर हूँ और मदर नेचर को बचाना चाहती हूँ, आप कह सकते हो एक मदर दूसरी मदर को बचाना चाहती है, लोगों को बचाना चाहती है। लेकिन इस टाइम पर इलेक्शन डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ी ज्यादती है लोगों के ऊपर। अच्छा नीमा जी, अक्सर देखने में आया है कि जो कनाडा के जो लोकल लेवल के जो नेता हैं, जैसे सभासद हो गया, मेयर हो गया, उसका काम होता है सड़क बनाना, पुल बनाना, स्कूलों पे काम करना, हेल्थ केयर पे काम करना, बस ट्रांसपोर्टेशन के जो मुद्दे हैं जो आपने लिए। पर अक्सर देखने में आया है जैसे कि इंडिया में कोई एनटीसीए लॉ पास हो रहा है, उसके खिलाफ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है क्या है। कश्मीर मुद्दे के ऊपर वो कहते हैं कि कनेडियन सरकार कड़ा रुख ले। तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो, तुम लोकल लेवल के नेता हो, और एक डेमोक्रेसी के खिलाफ ये बयानबाजी करना, स्पेशली हमारी इंडियन कम्युनिटी के जो एमएलए हैं, वो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं? देखो सुशील जी, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ की जनता हमें इलेक्ट इसलिए करती है कि हम यहाँ की प्रॉब्लम्स को फोकस करें, यहाँ की चीजों को देखें। हमारी ये जनता जो है वो इंडिया में नहीं रह रही है या कहीं और नहीं रह रही है कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को देखें। वहां की सरकार अपनी प्रॉब्लम को भली भांति समझती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। वो सरकार है, इतने सालों से कर रही, तुम इतनी दूर रह करके वहां की समस्याओं को फोकस कर रहे हो। आई डोंट थिंक ये जस्टिफाइड है यहाँ के लोगों के लिए भी और जो बोल रहे हैं उनके लिए भी। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसके बारे में कितनी स्टडी करी होगी, कितने उसके बारे में जानते होंगे। हमें एक दूसरे कंट्री की जो है रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि एक कंट्री से हम आए हैं, एक में हम रह रहे हैं, हमारे ट्रेड्स होते हैं, हमारे आपस में अगर दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप होंगे, फ्रेंडली होंगे, तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मैं तो ह्यूमैनिटी के रिलेशन को ज्यादा मानती हूँ। चाहे कोई भी कंट्री हो, ह्यूमन बीइंग तो सब ह्यूमन बीइंग है, राइट। आप एक को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, एक को ऊपर नहीं कर सकते हो। जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जहां इलेक्शन लड़ रहे हो, सबसे पहले तो वहां की प्रॉब्लम को फोकस करो। दूसरी कंट्री तो अपनी प्रॉब्लम को कर ही रही है सॉल्व, जैसे भी कर रही है, उनसे बेहतर तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उधर ही रह रहे हैं, उन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है वहां की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और हमने आपको इलेक्ट किया है कि यहाँ की प्रॉब्लम को सोल्व करो। यहाँ की प्रॉब्लम तो यहीं की यहीं रह गई, लेकिन लोग दूसरी जगह टारगेट करते हैं। आई डोंट थिंक कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए। जहाँ के लिए हम इलेक्ट हुए हैं, हम उस काम को करें अच्छी तरीके से, उनके साथ वफादार रह करके, अच्छी तरीके से लोगों के साथ बातचीत करके, हम हमारा जो काम है हमें वो करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अ, आखिर में इस इंटरव्यू को मैं रैप अप करना चाहूंगा कि बीसी ग्रीन जो पार्टी है, देखा गया था कि 10 साल पहले उसका वजूद नहीं था, और लास्ट इलेक्शन में उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी और एक गठबंधन की सरकार बनाई। आगे जाके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बीसी ग्रीन का जो भी मैनिफेस्टो है, प्लेटफॉर्म है, वो किस तरीके से आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आप क्या फ्यूचर देखते हैं बीसी ग्रीन पार्टी का कनाडा की पॉलिटिक्स में? देखो, बीसी ग्रीन पार्टी चाहे कोई नहीं भी जानता था, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे।
वो अपने मुद्दों को लगातार, उन्होंने कोई चीज बदला नहीं है, जो बेसिक मुद्दों को लेकर चले थे अभी भी उन्हीं को लेकर चले हैं। मैंने ये देखा है कि बीसी ग्रीन पार्टी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करती, अपनी चीजों को बताती है, जो बेसिक चीजें उनको बताती है, रादर देन की दूसरों से झगड़ना, कुछ ऐसे करना। वो अपने मुद्दे लेकर चलती है, अपनी चीजें बताती है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो लोगों के साथ अपने आप को रिलेट करती है, कॉमन आदमी के साथ। जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, जो प्रॉब्लम आपके साथ है, उसी प्रॉब्लम को हम लेकर चलते हैं। हम बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं करते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेसिक नीड्स जो हमें चाहिए, उसको, वो अगर हमारी पूरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इसी से हमें मेंटल रिलीफ मिलेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने से, ऐसे कुछ भी करने से हमें ऐसा मेंटल रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो आम जिंदगी वो तो उससे कनेक्टेड नहीं है इतनी ज्यादा, राइट। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जिंदगी में जो बेसिक जरूरतें हैं उसमें सुधार लाने पड़ेंगे, वो देनी पड़ेंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इतनी सारी चीजें लोगों के ऊपर थोप करके, किसी के पास खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं, आप बोलते हो जी हम आपके लिए तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को जो प्रॉफिट मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्ट करती हैं वो प्रॉफिट ले जाती हैं, और उनको टैक्स बचाने के भी लूपहोल पता होते हैं। लेकिन आम आदमी जो टैक्स दे रहा है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये तो आम आदमी को बेनिफिट मिलने की बात है ना। तो बीसी ग्रीन पार्टी एक आम आदमी से अपने आप को रिलेट करती है, वो उनसे टैक्स ले रही तो वो जस्टिफाई भी करना चाहती है कि हम आपके लिए ये सब करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीसी ग्रीन पार्टी को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। अब की बार मैं नेटा डॉल्स नॉर्थ डेल्टा से खड़ी हूँ बीसी ग्रीन पार्टी की तरफ से, तो मैं लोगों से यही कहूंगी इसकी सोच समझ के वोटिंग करें, अपनी बेसिक नीड्स को देख के वोटिंग करें, लोगों के बहकावे में ना आए, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है वो देखें। तो अगर आप बीसी, आपके भी यही कंसर्न है, आप भी यही चिंताओं से जूझ रहे हैं, तो बीसी ग्रीन पार्टी को ही चुने। और डेल्टा नॉर्थ से जब मैं बीसी ग्रीन पार्टी के लिए खड़ी हूँ, तो प्लीज मुझे वोट दें, सपोर्ट करें, मैं भी आपकी और अभी तरह पेंडेमिक चल रहा है तो लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है वोटिंग करने के? क्या इन पर्सन जाके वोट करना पड़ेगा, ऑनलाइन कर सकते हैं, मेल कैसे कर जी जी सकते जी। 2 दिन इन्होंने वोटिंग का खोला था, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते थे, लोगों ने किया भी है। और आप मेल में अपने वैलेट मंगा सकते हो, भर के उनको मेल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि जाना खतरे से खाली नहीं है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठे ना हो, फिर हम कह रहे हैं इलेक्शन के लिए जाओ, आप वोटिंग के लिए जाओ, क्योंकि वोट देना तो जरूरी है। अगर हमने नहीं दिया, अपनी विल नहीं रखी, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आप जबरदस्ती फोर्स भी कर रहे हो कि जाओ, और रोक भी रहे हो, हैं? मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि जो आप मेल करके वोटिंग करते हैं वो बेहतरीन है। आप अपने वैलेट घर पे मंगा लें, उनसे रिक्वेस्ट करके, वेबसाइट पे जा करके, और घर से भर के उसको मेल कर दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत अच्छा निमा जी, आप हमें समय देने के लिए। होपफुली अगले 2-3 दिनों में फिर से किसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। और आई थिंक ये जो लड़ाई है पर्यावरण की, नेचर की, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि हम देख जी रहे हैं बिल्कुल क्लाइमेट बिल्कुल। चेंज कैसे हमको इम्पैक्ट कर रहा है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, इंटरव्यू लेने के लिए, बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।